Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए आप शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम। श्लोक नंबर 35-36 आई थिंक स्टार्ट हो रहा है ना? जिन किन्हीं को रीड करना है, यस करेक्ट, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू श्रीमद् भागवत। यस ओके, आश्लेषा माता जी, हरे हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, पन्नग लोक, किन्नर लोक, अप्सरा लोक तथा पृथ्वी लोक और पक्षियों के लोक के वासियों की पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सब की तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथासंभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वे सभी अपने अपने लोकों को चले गए। तात्पर्य। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक समाज में यह विचार प्रचलित है कि अन्य लोकों में जीवन नहीं है, केवल पृथ्वी लोक में ही बुद्धि तथा वैज्ञानिक ज्ञान वाले प्राणी विद्यमान है। किंतु वैदिक साहित्य इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत को नहीं मानता। वैदिक ज्ञान के मानने वाले भले भांति परिचित है कि विविध लोकों में नाना प्रकार के तथा जीव यथा देवता, ऋषि, पितृगण, गंधर्व, पन्नग, किन्नर, चारण, सिद्ध तथा अप्सराएं वास करते हैं। वेद बताते हैं कि सभी लोकों में इसी आकाश में ही नहीं वरन आध्यात्मिक आकाश में भी नाना प्रकार के जीव वास करते हैं। यद्यपि ये सारे जीव एक ही दिव्य प्रकृति वाले और भगवान के ही समान भौतिक गुण वाले हैं, किंतु वे 8 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार के संयोग के फल स्वरूप विविध शरीर धारण करते हैं। किंतु अध्यात्मी लोक में देह और देही में ऐसा कोई भेद नहीं होता। भौतिक संसार में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरधारियों में उनके विशिष्ट रूपों और आकारों से भेद प्रकट होते हैं। हमें वैदिक साहित्य से यह भली भांति ज्ञान होता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक यानी परा दोनों ही प्रकार के लोकों में भिन्न भिन्न बुद्धि वाले जीव है। पृथ्वी भूरलोक का एक ग्रह है। भूरलोक के ऊपर यह छह अन्य लोक है और इसी तरह इसके नीचे भी 7 लोक है। अतः यह समस्त ब्रह्मांड चतुर्दश भुवन कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि 14 विभिन्न लोक है। भौतिक आकाश से आकाश से परे एक दूसरा आकाश है, जिससे परव्योम या आध्यात्मिक आकाश कहते हैं, जहाँ आध्यात्मिक यानी चिन्मय लोक है। इन लोकों के वासी भगवान की नाना प्रकार से प्रेमा भक्ति करते हैं, जिनमें विभिन्न भाव सम्मिलित है, यथा दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव तथा इन सबों से ऊपर परकीय भाव। परकीय भाव कृष्ण के वास स्थान कृष्ण लोक में प्रचलित है। यह लोक गोलोक वृंदावन भी कहलाता है तथा यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वहां निरंतर वास करते हैं, तो भी वे लाखों करोड़ों रूपों में अपना अस्तित्व विस्तार करते हैं। अपने इन्हीं एक रूप में वे इस धरा के विशेष स्थान वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं।
जहाँ वे परव्योम स्थित गोलोक वृंदावन धाम की मूल लीलाएं करके जीव बद्ध जीवों को भगवान के धाम जाने के लिए आकृष्ट करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। जयो राधे जयो कृष्णा, जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो आज चैतन्य चैतामृत में भी यहाँ पे भी वृंदावन धाम की महिमा हो रही है। तो देखिए क्या है ना, आपको और हमको है ना, दृष्टि थोड़ा क्लियर है नहीं, है ना। मेरे लिए आपको वैसा नहीं सोचना चाहिए, परंतु हम सभी को दृष्टि उतनी साफ नहीं है ना, तो चीजों को यथारूप नहीं देख पाते। आप समझिए, अगर हम गुरु के वाणी के प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं, हम कृष्णा की वाणी के लिए प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ के परे है, और कृष्णा करते रहते हैं। जैसे आज भी हम लोगों ने, आप सभी ने नोटिस किया होगा, शिला प्रपात गायों के बारे में बात कर रहे थे और विपुल प्रभु जी फिर बता भी रहे थे। पहले मेरे को मैसेज किया था, फिर मैंने बोला था कि ग्रुप पे ही कीजिए, मैं नहीं बोला था। जब आप मेरे को ये बात बता रहे हैं तो आप ग्रुप पे ही बताइए, क्या कि शिला प्रपात सुन रहे हैं। तो देखिए, ये जो आध्यात्मिक बातें होती है ना, वो ऐसे नहीं होती है जैसे भौतिक भौतिक रूप से बातें होती है ना, कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना? आपके कान है, आप सुन रहे हैं। नहीं, आध्यात्मिक बात इसी तरीके से होती है कि हम कुछ एक भाव को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप उस भाव को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक बातें शब्दों के बंधन से रुक नहीं सकती है। कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो मैं बोलूं और आपको भगवान के बारे में पता चल जाए। ऐसा एक भी शब्द नहीं, हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक विषय शब्दों के बंधन से बांधी नहीं जा सकती। ये तो हृदय समझता है, हृदय अनुभव करता है। हृदय को शब्दों से बांधा जा सकता है। हमने ये शब्द बोल दिया तो आप वो समझ लिए। जैसे हमने बोला विकास, तो आपका एक विकास का धारणा है, आप वही समझ पाएंगे। आध्यात्मिक जगत की जो भी बात है, वो इन अवधारणाओं के परे है। तो वो शब्दों के बंधन में नहीं बंधा हुआ कि हम इस प्रकार का शब्द बोल दें तो आप समझ जाएं। इसीलिए क्या होता है कि जब कोई समर्पण करता है, जब कोई समर्पण करता है, तो उसका हृदय देख करके भगवान उस पे कृपा करते हैं, गुरु उस पे कृपा करते हैं, वैष्णव उस पे कृपा करते हैं, तो वो आध्यात्मिक विषय के बारे में कुछ समझ पाता है। नहीं तो अगर कोई समर्पण ना करे, तो किसी में क्षमता ही नहीं है कि वो आध्यात्मिक विषय के बारे में कुछ भी समझ पाए। आध्यात्मिक विषय हमारे भौतिक चिंतन के परे है। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। आप भौतिक दृष्टिकोण से कैसा देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या नहीं जानते, क्या जानते हैं, उसको हटा दीजिए, उससे परे है। आध्यात्मिक विषय हमेशा इस बात से परे है। तो आप कभी भी, या फिर कोई भी कभी भी इस प्रकार का आध्यात्मिक हृदय जागृत नहीं कर सकता कि वो भगवान के प्रति
भगवान की बातों को समझने के प्रति जागरूक बन जाए। हम लोग अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि हम समर्पण कर दें। और अगर समर्पण भी शुद्ध नहीं होगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमको अपनी शुद्धि पे कार्य करना चाहिए। देखिए ना, आध्यात्मिक विषय इतना सरल है कि मूर्ख से मूर्ख, भौतिक रूप से कोई मूर्ख अज्ञानी जिससे कुछ नहीं जानते, लिखना पढ़ना नहीं आता है, भौतिक रूप से अत्यंत मूर्ख, वो पूर्ण रूप से ज्ञानी बन सकता है। भगवत प्रेम में पूर्ण स्थित हो सकता है। और ठीक उल्टा भी सही। और इनफैक्ट उल्टा ज्यादा होता है। जो भौतिक रूप से बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, तो अब वो अपने उसी ज्ञान से भगवान से द्वेष करते हैं। और जब भगवान से द्वेष करते हैं, तो फिर वो भगवान को नहीं समझ पाते। तो जिनके पास अधिक भौतिक ज्ञान है, अपना ज्ञान ऐसे बोलते हैं ना, ये अपने जेब में रखिए। वो अपना ज्ञान अपने पास रखें, उस पे थोड़ा अहंकार कर लें, थोड़े नशे में रहें, परंतु उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पे 5 और 1 है ना, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, पराकी है। शांत, शांत के बारे में नहीं बोला गया ना? ओके। तो इस प्रकार के हम प्रेम संबंध भगवान से स्थापित कर सकते हैं। देखिए, इस बात को समझिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हैं ना, इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ। लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पहले से पहले से वो एक मन बना लेते हैं कि भगवान को तो अब वात्सल्य भाव में पूजेंगे। देखिए, दो बातें हैं। गुरु के आदेश पे करें तो अलग बात होती है, परंतु हम कुछ भी चीज भक्ति में, मैं बताया ना, आपकी समझ के परे है, तो आप अपने मन से कर कैसे सकते हैं? तो ये इस प्रकार का संबंध स्थापित करना, ये भी एकदम गलत है। परंतु ये कहते हुए हर बार यही कहता हूँ, इस बार भी यही कहूँगा, अगर आपने स्थापित कर लिया है तो ठीक है, उसको कंटिन्यू करें। परंतु ये गलत है। भगवान से किस प्रकार का संबंध स्थापित होगा, वो भगवान स्वयं जानते हैं। और यही बात आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में भी जान रहे थे कि अगर कोई मुक्ति मांगे तो भगवान तो पल भर में प्रदान कर देते हैं, परंतु अगर कोई भगवान से अपना संबंध पुनर्स्थापित करना चाहता है तो ये बड़ा कष्टदायक है। कष्टदायक इसलिए क्योंकि अब भगवान उस संबंध में बंध जाएंगे। भगवान किस संबंध में आपके साथ बंधना चाहते हैं, वो भगवान से जानिए। आप मत बताइए, आप मत बताइए। आपको क्या अपनी स्थिति यथारूप पता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। कोई अपना वात्सल्य भाव भगवान से स्थापित कर रहा, परंतु एक बात जान लीजिए, जीवन के लिए संकल्प बना लीजिए कि भगवान जैसा चाहे वैसा ही करेंगे। ये नहीं हमको जो सही लगता है हम करेंगे, ये नहीं हमको जो समझ आता है हम वैसा करेंगे, बिल्कुल नहीं।
वो गाते हैं ना, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। हैं? यहाँ पे राम का 2 मतलब निकाल लीजिए। हैं? अच्छा हो जाएगा। है नहीं आया? समझ आया? हाँ, देखिए जो जो लोग गुरु जानते हो, वहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जाहे विधि राखे राम, राम मतलब है अच्छा प्रभु जी। हाँ, हाँ। नाम रख दिया गया, अब हम क्या करें? है ना? तो आसान हो जाएगा। हैं? एक ही जगह बोल करके दोनों काम हो गए। ऐसे भी शिल प्रभुपाद बताते हैं मास्टर गॉड और सर्वेंट गॉड। हैं? हम सर्वेंट हैं, सर्वेंट, गॉड नहीं है। परंतु आप लोग जानिए, आप लोग जानिए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या सोचते हैं अपने बारे में या हमारा क्या चेतना है। कल के दिन भगवान चाहे कि तुम ये कर लो, हम वो कर लेंगे। तुम ऐसा करो, वैसा करेंगे। तुम वैसा कर दो, वैसा करेंगे। जैसे ही आप हृदय में ये भाव ले आए कि जैसा भगवान कहें वैसा हम करेंगे। अब क्या हुआ आप स्वतः अपने आप भगवान के दास बनने को स्वीकार रहे हैं। हमसे यही गलती हो गई थी। हमने अपना दासत्व ही तो छोड़ दिया था। और जब हम उसी को स्वीकार कर लेंगे, यहाँ पे भौतिक जगत में कोई आसक्ति नहीं रहेगी, हम भगवत धाम रहेंगे। फिर हम यहाँ पे क्यों रहेंगे? हमको प्रेम चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, यहाँ से आसक्ति नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्यों रहेंगे और भगवत धाम क्यों नहीं रहेंगे? ठीक है? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको क्या लगता है ना? क्योंकि हमको जो भी लगता है वो अपूर्ण लगता है। हमारी समझदारी नहीं है, ना शास्त्रों को, ना सत्य को यथारूप स्वीकारने की। जिनमें शुद्धता होगी वो तो शुद्ध को स्वीकारेंगे ना। हम में क्या पूर्ण रूप से शुद्धता है। ये तो हरि और गुरु कृपा कर रहे हैं, तो हम स्वीकारने का कोशिश भी कर रहे हैं। हैं? हमारा क्या सच सच बताइए, हमारा क्या ऐसा हृदय होता है कि जैसा भगवान चलाएँगे वैसा चलेंगे? कि हम चाहते हैं कि इस तरह का अवस्था होना चाहिए, ये सिचुएशन होना चाहिए, ये दिन होना चाहिए, ये वार होना चाहिए, ये परिस्थिति होगी तब जाकर के भक्ति करेंगे। हैं? खाने को है नहीं भक्ति करेंगे। बोलते हैं ना लोग, येस नो? हुँ? सुने ना? खाने को मिल नहीं रहा भक्ति करेंगे। यस? हैं? पहले हम भी सोचते थे ना ऐसा, ये खाने को तो पहले मिलना चाहिए तब भक्ति करेंगे। हैं? सोचते थे ना कि ये सत्य है क्या? एकादशी को तो खाने को नहीं मिलता। हैं? एकादशी को तो खाने को नहीं मिलता है। क्या भक्ति नहीं होती है? और अच्छे से होती है। ध्रुव महाराज तो खाना-पीना छोड़ दिए थे। क्या भक्ति नहीं हुई? हाँ? क्या? यही सोचते थे ना? क्या हो गया? हम सोचते हैं ऐसी परिस्थिति होगी तो भक्ति करेंगे। क्या वैसी परिस्थिति होना ज़रूरी है क्या? उसके बिना भक्ति नहीं होती है। बिल्कुल होती है। ये बहानेबाज़ी है हमारा। ये सब हमारी बहानेबाज़ी। ये सब हमारा एक्सक्यूज़ेज़ बनाना है। एक्चुअली में 2 कारण हैं। ये बहानेबाज़ी का 2 कारण है। पहला, एक तो हमको कृष्णा से प्रेम नहीं है। ये सच बात है। आज भी हम कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु स्थिति यही है, हमको भगवान से प्रेम-वेम है नहीं जी। अरे आप बोल रहे हैं, ठीक है, हम आते हैं, हम सुनते हैं, आप भी बोलते हैं, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा है, परंतु हम सुनना थोड़ी ना चाहते हैं। आप बोलते हैं भगवान के नियम अनुसार चलो, हम चलना थोड़ी ना चाहते हैं। सच-सच बोलिए। अरे झूठ को साइड रखिए, हैं। हम आज भी नियमों द्वारा चलना चाहते हैं।
कोई बोल दे सुबह जल्दी उठना है, रात को लेट सोना हैं? जितना काम करते हैं उसका 1.5 गुना काम करना है। हमको अच्छा थोड़ी ना लगेगा, हैं? लगेगा क्या? हम जानना चाहते हैं कि अगर 1.5 गुना काम करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएँगे तो हम करने के लिए तैयार हैं। हृदय है क्या? अगर हमको जितना काम कर रहा है उसको 2 गुना काम करना पड़ेगा, और भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। लोग करना चाहेंगे। सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। जो सच है वो बोल दीजिए। करना चाहेंगे। हृदय है हमारा ऐसा। 2 कारण हैं। पहला, एक तो हमारा हृदय ही नहीं है, ठीक है? हमने पहले इतने सारे पाप कर्म कर रखे हैं कि हमारा हृदय ही नहीं है भगवान की सेवा करना, भगवान की बातें स्वीकारना, भक्ति करना, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना, आदेश अनुसार चलना, कृष्णा गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हमारा हृदय नहीं। वी हैव लॉस्ट आवर इंटेलिजेंस एंड हार्ट। हम अपनी बुद्धि और हृदय खो चुके हैं। एक तो ये। हम्म, यस। और दूसरा क्या? हाँ, एक तो बुद्धि और हृदय खो चुके हैं। एक मिनट। यस, ओके। तो एक तो हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहते। दूसरा ये भी है कि हमने अनर्थ बना रखे हैं। अब जब पहले का पाप कर्म कर रखा है, उसके कारण क्या है? उसके कारण हमारा एसोसिएशन ऐसे लोगों से है, ऐसे सिचुएशन से है, ऐसी परिस्थितियों से है कि हम पाप कर्म किए जा रहे हैं। हु इज फोर्सिंग अस? कौन फोर्स कर रहा है हमको? कोई नहीं। परंतु हमारा पहले का गतिविधि इस प्रकार का है कि आज भी हम उसी में डूबे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल सही है। सपोज करें कोई टेररिस्ट है और अब उसको समझ में आ गया कि हम गलत काम करते थे। ये जो आतंकवादी करते थे ये गलत काम था। अब समझ में आ रहा है। अब उसको लग रहा है कि गलत था। अब वो छोड़ना चाहता है। वो टेररिज्म छोड़ना चाहता है। आतंकवाद छोड़ना चाहता है। कोई गलत क्रिमिनल है। क्रिमिनल अब क्राइम छोड़ना चाहता है। अब हमको क्राइम नहीं करना। हम किए, हमने बहुत अपराध किया, बहुत पाप किया, बहुत लोगों को मार डाला है, बहुत लोगों को लूट लिया। अब नहीं करना, गलती हो गई। अब जब कोई ऐसा सोच भी लेता है ना, तो उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग अब बन गए, है ना? अब उसको वो लोग क्राइम से निकलने ही नहीं देते। जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर कोई चोर है, अब वो चाहता है चोरी करना छोड़ दे। पर क्या होता है, अगली बार वहाँ पे चोरी होता है और सबसे पहले पुलिस उसी को पकड़ के ले जाती है। क्यों? हिस्ट्री शीटर है। बार-बार, बार-बार वो चोरी किया हुआ है। पुलिस को पता चला, उठा के ले गई। अब उनका सेटिंग भी इस प्रकार का होता है कि पैसे-वैसे खिलाने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा कुछ। और भी बहुत तरह का अरेंजमेंट। अंतिम में ना चाहते हुए वो आपस से इम्प्लीकेट हो गया। फिर से फँस गया। देखिए 2 अलग-अलग बातें। एक तो हम रेसिडिविस्ट बनना चाहते हैं। एक तो हम सेम पाप करना चाहते हैं। एक तो हम सेम अपराध करना चाहते हैं और दूसरा नेचर के कारण और गुणों के कारण हमको सेम पाप में डाल भी दिया जाता है। ये भी बात सही है। हम नहीं करना चाह रहे थे। एक तो हम करना चाह रहे थे, ठीक है, वो अलग स्थिति है। अब हम करना नहीं चाहते, हम साधु बनना चाहते हैं।
ठीक है? परंतु हमने तो पाप कर्म कर रखे हैं। अब प्रकृति हमको छोड़ थोड़ी ना रही है। बार-बार, बार-बार वही चीज़ मुँह उठा कर के आँखों के सामने आ जाए। न चाहते हुए भी पाप कर्म करने में हम रत हो जाएँ। ये है, ठीक है? तो इसी के कारण कोई किसी को झेलना पड़ता है तो प्लीज़ समझिए, देखिए क्या है, आप किसी को दोषी मत जानिए, आप अपने आप को दोषी जानिए। अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके दोषी आप हैं। कुछ गलत हो रहा है, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ठीक है, हम दूसरे के गुणों को तो परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर कोई आपके साथ अहित भी कर रहा हो, तो आप उनके गुणों को तो परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अपने गुणों को ज़रूर परिवर्तित कर सकते हैं। ये आसान नहीं होगा, परंतु किया जा सकता है। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रयास कीजिए अपने गुणों को परिवर्तित करने का, अपने आप को शुद्ध करने का, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का, बहुत आसान है। जब इस रास्ते चलते रहेंगे, तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे ना डुअल जीवन जीते हैं। आप लोग ये बात अनुभव करेंगे और देखिए बहुत गहरी बात है, बहुत ज़्यादा गहरी बात है। हम लोग जब भौतिकवादी लोगों के साथ रहें, तो हम लोग कैसा देखते हैं? हम लोग अपने आप को शरीर जानते हैं। भौतिकवादी लोगों के साथ रहेंगे, तो शरीर रूप में ही बात करेंगे, शारीरिक रूप में ही बात करेंगे, है ना? और जब भक्तों के बीच में रहेंगे, मैंने आजकल बोलना स्टार्ट किया है, हैं? कोशिश करेंगे ज़्यादा बोलने का। हे प्रिय आत्माओं, हैं? हाँ, आप सभी आत्मा हैं ना। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें, तो हम लोग सब कोई आत्मा है, जो शरीर धारण किए हुए हैं, ये शरीर को पहने हुए हैं। पहनने का मतलब जैसे ये कपड़ा पहने हुए, ठीक उसी प्रकार से शरीर पहने हुए। हम लोगों का ना हमेशा डिस्कनेक्ट होता है। अभी अगर कोई भौतिकवादी मिल जाएगा, तो हमको लगेगा कि अब इसको आत्मा के बारे में बोले, नहीं, नहीं, आत्मा के बारे में नहीं, शरीर के बारे में बोलना है। हाँ, शारीरिक अनुभूति के अनुसार बोलना है। फिर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मिल जाएगा, भौतिक परिप्रेक्ष्य में हम बैठे रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति मिल जाएगा, तो हम सर बोलते रहते, प्रभु जी, है ना? हाँ, आत्मा रूप में देखना है ना? परंतु सच-सच बताइए, आप सभी के साथ ये ज़रूर हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। जैसे-जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, आप एक चेतना को, ये भौतिक चेतना को धीरे-धीरे छोड़ते चले जाते हैं। आपको शरीर रूप में कम बात करने का मन करता है, लोगों से संवाद भी शारीरिक रूप में नहीं, वहां पे भी अगर आध्यात्मिक रूप से, पूर्ण रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत की बातें नहीं भी करें, तब भी अच्छे गुण हैं, दैवीय आसुरी गुण, अगेन वो भी भगवत गीता से ही। शास्त्रों की बातें अगर शास्त्र को कोट नहीं करेंगे, तब भी धीरे धीरे क्या करते हैं, हम आध्यात्मिक विषय में ही बात करना चाहते हैं। इज इट नॉट ट्रू? सभी के लिए, हैं? हम चाहते नहीं है, हो सकता है कभी कभी बोल दें, हम चाहते नहीं कभी भी भौतिक विषय के बारे में बात करना। यस, ये रियल है। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, देखिए आंखों के सामने लिखा हुआ, अभी बोल देंगे, ये जो येलो से हाइलाइटेड बोल देंगे, बोले देखिए ये क्या है ना, ये आप बहुत ही पराविद्या बता रहे हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, हैं? बहुत ही ऊंची कोई बात है। नहीं नहीं, यहीं पे, यहीं पे हम लोग सबको ये अनुभव कर रहे हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है।
देखिए तो होता कैसा है, जब हम लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हम शारीरिक चेतना से दूर हो जाते हैं और आत्मीय चेतना, आत्मा के चेतना, आत्मा को खुद समझना, इसके निकट हो जाते हैं। हम आत्मा है, इसके निकट हो जाते हैं। शारीरिक चेतना से दूर हो जाते हैं, आत्मा की चेतना से निकट हो जाते हैं। जब ये हर क्षण होगा, हर क्षण, हम शारीरिक चेतना के बारे में बात नहीं करेंगे, बस आत्मीय चेतना के बारे में बात करेंगे। तो वही वाला स्तर कौन-सा होगा? समाधि। और समाधि में हम लोग शारीरिक रूप में भी देखते हैं, हैं? कोई अगर समाधि के स्तर में हो, तो हम समाधि उनका डेली दर्शन करने जाते हैं। प्रयास रहता है, इस जीवन श्रील प्रभुपाद के समाधि दर्शन सुबह-सुबह लोगों को भी हो जाए, है ना? आरती होती है ना, समाधि दर्शन हो जाए, हैं? तो समाधि का अर्थ क्या है? कि शरीर पूर्ण रूप से आत्मीय चेतना के ऊपर केंद्रित है और तब वो आध्यात्मिक हो जाता है। और अब पढ़िए जो लिखा हुआ है, आध्यात्मिक लोक में देह और देही में ऐसा कोई भेद नहीं होता। इज इट नॉट ट्रू? क्या हम लोग देखते नहीं है? क्या हम लोग अनुभव नहीं करते? क्या ऐसा होता नहीं है? ऐसे बोल देंगे ना, आध्यात्मिक जगत में देह और देह, देह अलग है, देही अलग है। देही मतलब जो धारण किया हुआ है। धारण करने वाला तो अलग होता है, उसका शरीर अलग होता है। हैं? जिस प्रकार से हमारा हमने ये शरीर धारण किया हुआ है, तो हम तो आत्मा है। अभी ये शरीर धारण किया, फिर कोई और शरीर, परंतु शरीर ही हम हो जाएँगे। ये कैसे होता है? हैं? समाधि के स्तर में समझ में आ रहा है। अपने जीवन के स्तर में समझ में आ रहा है। हाँ, तो प्लीज़ समझिए, एक बात मेरे को किन्हीं को बताना था। मैं पर्सनल मैसेज नहीं करके मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। देखिए क्या है ना, हम लोगों को इंद्रियों को कंट्रोल करना है, संयमित करना है। धीरे, 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 धीरे कोशिश कीजिए इंद्रियों को संयमित करने की। हम लोग इधर-उधर ना देखें, ना समझें, ना जानें। लोगों से कम इंटरैक्ट करें। आप प्लीज़ समझिए, पहले आप अपना विकास कीजिए। पहले आप अपने आप को शुद्ध कीजिए। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी ने बोला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि आप भौतिक जगत के लोगों के पास नहीं जाइएगा, नहीं मिलिएगा। तो जब तक वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अनुभूति के नहीं हुए, तब तक वो भौतिक जगत के लोगों से नहीं मिले। और वहां पे गए भी, और कल भी ये जिज्ञासा उठी थी, उसका भी आंसर, वहां पे गए भी तो कृष्णा के नाम का प्रचार करने गए। वो उनकी भौतिकता का एक्सपीरियंस करने नहीं गए। दूसरे जिस भौतिक लोगों से मिले, उनका भौतिकता का एक्सपीरियंस नहीं करने गए। इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत आसान है। जैसे एक वायरस होता है ना, वायरस। तो कोई वायरस होता है, जैसे चलिए वापस चलते हैं। कोविड। तो कोविड वायरस आ रहा था, ठीक है? अब कोविड वायरस आता था, तो क्या होता था कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती थी। अब अगर हमारे शरीर की इंटरनल इम्यूनिटी कोविड वायरस को अटैक करके हरा दे, तो कोविड वायरस आपके बगल में भी रहेगा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु अगर इम्यूनिटी खराब रहेगी, तो क्या होगा? कोविड वायरस आपका हित कर सकता है, करेगा। ठीक है। कहने का अर्थ मात्र इतना सा कि हमको भगवान के प्रेम में इतना रत रहना है, इतना डूबा हुआ रहना है कि हम दूसरे के पास जाएँ, तो भगवान के प्रेम को बाँट करके आएँ। उनका वायरस लेंगे, तो हमारा नाश हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं नॉन डिवोटी का एसोसिएशन नहीं करना है।
अभक्तों का संग नहीं करना है। क्योंकि अभक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, हम उनसे उनकी मलिनता लेकर के आ जाएँगे। आपको अपना प्रेम बाँट के आना है। आपको उनका संग करना है तो आप अपना प्रेम बाँटने जाइए। आप मलिनता नहीं लेकर के आ सकते। जीवन इतना सही मिला है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आग से खेलने से जलता ही है। आग को दोष मत दीजिएगा। फिर लोग क्या बोलते हैं, माया देवी बड़ी प्रबल है। माया देवी प्रबल नहीं है, हम बड़े कमज़ोर हैं। माया देवी प्रबल नहीं है। माया देवी तो अपना कार्य कर रही है। तो जब तक हम इस तरीके से क्वालिफाइड नहीं हो जाए, और कल भी ये जिज्ञासा पूछी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल भी ये जिज्ञासा पूछी गई कि प्रभु जी देखिए, हम में तो शुद्धता नहीं है, हैं? हम जाकर के किस तरीके से भगवान नाम का प्रचार करें? बिल्कुल आपको शुद्धता की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपको नहीं चाहिए, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको अपने गुरु के शब्दों पे पूर्ण श्रद्धा रखनी है, कृष्णा के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा रखनी है। गुरु और कृष्णा के शब्दों में कोई 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 थोड़ा-सा भी कुछ डाउट रहे, जिज्ञासा रहे, बिल्कुल पूछिए, संदेह को समाप्त कीजिए और उन्हीं की बातों को दोहराइए, खत्म। नथिंग न्यू। कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना, बस उन्हीं की बातों को दोहराइए। जो बोले उन्हीं की बातों को दोहराइए। जाइए जहाँ जाना है, जो करना है, जैसे करना है। आपका कभी अहित नहीं हो सकता। जो अपने गुरु के शब्दों के साथ खड़ा हुआ है, कृष्णा के शब्दों के साथ खड़ा हुआ है, उसका कभी कहीं पे भी कुछ भी अहित नहीं हो सकता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि माया के पास जाएँगे, हैं? और हम उनकी बातों को श्रवण करेंगे, उनके विचारों को श्रवण करेंगे। प्लीज़ समझिए, कितना क्लियरली लिखा हुआ है। ये तो मायावादी सिद्धांत के लिए लिखा हुआ है। मायावादी सिद्धांत तो फिर भी कोई सिद्धांत है, कोई स्तर है। स्तर विहीन तो नहीं है ना। हमारा समाज आज के दिन में स्तर विहीन है। मायावादी सिद्धांत भी एक माया जो नहीं है, उसके सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। ठीक। आज का जो मानव समाज है, वो तो तमोगुणी है पूरा। शास्त्र के ठीक विपरीत बोलता है। मायावादी तो फिर भी शास्त्र का नाम ले लेके बोलते हैं। मूर्ख बनाते हैं और शास्त्र का नाम लेके बना। आज का समाज तो शास्त्र के ठीक विपरीत बोलने वाले तो बहुत समझदार समझा जाता है। जो अपना मत बताता हो, शास्त्र सम्मत नहीं चलता हो, उसको तो बहुत समझदार समझा जाता है। तो हमको ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। जाकर के संग कर रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, माया अटैक। माया देवी आएगी, घायल कर देगी और फिर बोलिएगा घायल हो गए। माया देवी तो घायल करने के लिए थी। गलती माया देवी की थोड़ी ना है। गलती माया देवी की नहीं है। ठीक है? तो हमको उनका संग नहीं करना है, हमको अपना संग लेना है। प्लीज़ एकदम क्लियर शब्दों में, हमको द्वेष, नफ़रत, घृणा को स्वीकारना नहीं है। हमको प्रेम, हैं, आनंद प्रदान करना है। इस भौतिक जगत में द्वेष, नफ़रत है। हमको प्रेम देना है। प्रेम भगवान से है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप प्रेम प्रसार करने जाइएगा तब भी आपको कष्ट ही होगा। हाँ, ये बहुत अजीब बात है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हैं? हम प्रेम देने जाएँगे तब भी लोगों को कष्ट होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। परंतु आप फिर भी प्रेम प्रसार कीजिए। दुनिया को कितना कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके कारण आप अपनी प्रवृत्ति मत बदलिए। है ना? आप जो हैं वही कीजिए। आप प्रेम प्रसार ही कीजिए। आप सत्य ही बोलिए। कोई बात नहीं। हैं? सब कोई झूठ बोलना सीख गया तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि आप भी झूठ बोलने लगेंगे। सब झूठ बोलता है, ठीक है। सब गलत करता है, ओके। है ना? दुखाले हैं, हैं? आज का कोट देखे ना, हैं?
हम लोगों का प्रवृत्ति हो गया है। हम लोगों की सभी की प्रवृत्ति हो गई है। क्या? कि हम सोचते हैं यहाँ पे जस्टिस होगा। हमारी ये प्रवृत्ति हो गई है। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है। ये दुखालय दुखों से भरा हुआ है ना? तो यही है। तो अगर हम ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में, ओरिजिनल स्टेट में रहेंगे, ओरिजिनल स्थिति में रहेंगे, तो चाहे हम इस जगत में भी रहते हो, इस जगत में रहते हो, तो भी देह और आत्मा में कोई फ़र्क नहीं होगा। हम शरीर या देह को भी आत्मा के प्रयोजन के ही लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी आध्यात्मिक होगी। जब शरीर और आत्मा अलग-अलग कार्य करती है, तो कष्ट देती है। जब शरीर और आत्मा एक दिशा में कार्य करती है, तो आनंद देती है। हाउ सिंपल इज़ दैट? एक एक दिशा में चल रहा है, एक दूसरी दिशा में चल रहा है, तो कष्ट होगा। और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। यही फ़र्क है ना? ओके, यस, नेक्स्ट। मालूम है क्या वो जो येलो हाइलाइटेड था ना, फिर से एक और बार पढ़ देते हैं। किंतु आध्यात्मिक लोक में देह और देही में कोई भेद नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, अगर बस इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे ना, तो हमको ऐसे ही थ्योरेटिकल ज्ञान लगेगा, परंतु अभी हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया कि ऐसा होता है। और धीरे-धीरे हम लोगों का भी ऐसा थोड़ा-थोड़ा ही, परंतु चेतना हो रहा है ना? इम्पोर्टेंट ये है कि शास्त्रों को इसी प्रकार से जानना कि ये कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये फिर कोई बुक में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, ये एक्चुअली में हो रहा है। हम अच्छे से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अपूर्ण इंद्रियों के कारण नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें जितनी शुद्धता होगी उतना ही तो अनुभव कर पाएगा, पर ऐसा हो रहा है। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। अच्युत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राजा और उपस्थित पुरोहितों के मन को मोहित करके आध्यात्मिक आकाश में अपने धाम को लौट गए। अनुवाद। अच्युत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राजा और उपस्थित पुरोहितों के मन को मोहित करके आध्यात्मिक आकाश में अपने धाम को लौट गए। तात्पर्य। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्व आध्यात्मिक हैं, अतः वे अपना शरीर बदले बिना परव्योम से नीचे आ सकते हैं। इसलिए वे अच्युत अथवा अचूक कहलाते हैं। जब जीवात्मा इस संसार में आ गिरता है, तो उसे भौतिक शरीर धारण करना होता है और वह भौतिक शरीर रूप में अच्युत नहीं कहला सकता, चूंकि वह भगवान की सेवा कार्य के पद से नीचे पतित होता है। अतः जीव भौतिक जीवन की बद्ध अवस्थाओं में दुख भोगने के लिए अथवा उसका आनंद उठाने के प्रयास में भौतिक शरीर ग्रहण करता है। अतः पतित जीवात्मा च्युत है और भगवान अच्युत हैं। भगवान सभी के लिए मनमोहक थे, अपितु उन पुरोहितों के लिए भी जो वैदिक कर्म कांडों के अत्यधिक आदी थे, केवल राजा ही के लिए नहीं। सर्वमोहक होने के कारण भगवान को कृष्ण अर्थात सबको आकृष्ट करने वाले कहा जाता है। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान कृष्ण के स्वांश हैं। वे कारणोदक्षाय विष्णु के द्वितीय अवतार हैं, जो भौतिक सृष्टि के मूल हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु उन पुरुषों में से एक हैं जो प्रकृति के भौतिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यहाँ पे ये क्यों आया? ओके, शीतो दक्षिण विष्णु के बारे में। अच्छा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, अच्छा, यहाँ पे क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। ओके, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु कृष्ण के स्वांश हैं, कारणोदक्षाय विष्णु द्वितीय अवतार,
ठीक है, गर्भोदक विष्णु। ओके, वो भी विस्तार। चलिए। तो देखिए, च्युत, च्युत मतलब जो पतन से भरा हुआ हो, जो गिर सकता है। अच्युत, जो कभी नहीं गिर सकता, पतन से परे। भगवान कैसे? भगवान अच्युत है। और जीवात्मा अपूर्ण इंद्रियों के साथ, अपूर्ण अनुभूतियों के साथ च्युत, वो कभी भी गिर सकता। अभी कोई चल रहा हो, चलते चलते गिर जाएगा, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि चल रहे हैं तो गिर नहीं सकते, क्योंकि वो पतन से भरा हुआ है। तो पतन कभी भी हो सकता है? इस जगत के लिए बोला गया है, पदम पदम च विपदम। पद पद पे, पग पग पे, हर एक 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 पैर रखने पे विपदा सामने खड़ी हुई है। कभी कौन सी विपदा, कभी कौन सी विपदा, और कौन सी विपदा पे जाकर के कैसे गिर जाएंगे आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। यही है इस भौतिक जगत की सच्चाई, है ना? फिर से आज का जो वाचा है यही है। या ये जो जगत है फुल ऑफ मिजरी है, यहाँ पे जस्टिस उम्मीद मत कीजिए, न्याय की उम्मीद मत कीजिए। लोग है ना बड़ा उम्मीद करते हैं, हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब सही होगा, हमने अच्छा किया हमारे साथ सही होगा। क्यों होगा जी? ये बात बिल्कुल सही है कि आपके जिस प्रकार के कर्म रहे हैं, कर्म का फल का प्रभाव तो होगा। अगर आपके बुरे कर्म रहे हैं, तो बुरे कर्मों का प्रभाव तो होगा, उसका फल तो होगा, तो झेलना पड़ेगा। परंतु वो आप अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। और उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। यही तो विपदा है। यही तो विपदा है। नहीं तो विपदा क्या होगा? अगर सपोज करें आपके कर्म का प्रभाव तो होगा, है ना? आपने आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा भोगना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। बुरा किया है तो बुरा भोगेंगे, है ना? वेरी गुड। अब क्या है? आप अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो जा रहा है, तो विपदा किस बात की? क्या? किस बात की विपदा? आप बुरा कर रहे हैं, आपके साथ बुरा हो जा रहा है, इसमें विपदा किस बात की? दुखाले फिर क्यों होगा? आपने बुरा किया तो बुरा मिल रहा है। लोग इस प्रकार का जस्टिस समझते हैं यहाँ पे कि हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, बुरा किया है तो बुरा होना चाहिए। उसने तो बहुत बुरा किया है, उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? देखिए, कर्मों का प्रभाव नहीं जाएगा, कर्मों का प्रभाव नहीं जाएगा। कोई कर्म किया है तो उसको फल भोगना पड़ेगा, पर ज़रूरी नहीं है इमीडिएटली भोगना पड़ेगा। हुँ? हो सकता है बहुत समय बाद भोगना पड़े। ठीक है? प्लीज़ एक बात समझिए, भगवान की न्याय व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं है, परंतु हर कुछ एक समय के अनुसार होता है, वो समय भगवान ही निर्धारित करते हैं। जैसे हम सभी का एक जीवन काल है, और जीवन के काल के बाद ही हमारा शरीर त्यागा जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं ना, हैं? एक बात बताइए, सच-सच बोलिए, हैं? जीवन में हर कोई कभी ना कभी ये सोचा ना, शरीर त्याग दिया जाए, शरीर छूट जाए तो अच्छा है। यस, नो? हैं? यस? हैं? अरे थक गया भाई, ये पता नहीं क्या है, शरीर छूट जाए तो अच्छा है। हैं? सही है? हुँ? हरे कृष्ण। अरे झूठ मत बोलिए।
सच सच बोल दीजिए, कभी तो सच बोल दिया कीजिए। कभी कोई बात हो गया, कोई विवाद हो गया, कोई कुछ भी, कभी एक पल भी आपके चाहने मात्र से आपका शरीर छूट जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा। इसीलिए हमारा फ़ोकस, हमारा ध्यान इस बात पे केंद्रित होना चाहिए कि देखिए हमारे चाहने से ये शरीर तो नहीं जा रहा। हम अपने जीवन का सदुपयोग कर लें। जो समय हमारे पास है, हम उसका बेस्ट उपयोग कर लें। जो बेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरी मानिए तो भगवान के प्रेम में रत हो जाएँ, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं हो सकता। परंतु अगर भौतिक भौतिक लोगों की भी मानिए, तो भी उनका एक मत है। जो भी उनको श्रेष्ठ लगता है, वो कर लें। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जन्म-जन्मांतर आपको ये स्वीकारना ही पड़ेगा कि भगवान के प्रेम से ज़्यादा उन्नत कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और सबसे श्रेष्ठ यही है कि हम भगवान के प्रेम में रत हो जाएँ। भगवान के प्रेम में डूब जाएँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आज चेतना नहीं हो रही है ना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, लाख जन्म, 84 लाख जन्म, उसके बाद स्वीकार कर लीजिए। है ना? समझदार वो होता है, ठोकर खाए बिना ही सीख जाए। अधिकतर लोग इस प्रेम के मार्ग को नहीं स्वीकारना चाहते। तो कृपया करके तैयार रहिए, ठोकर खाइएगा और कष्ट सहिएगा और कष्ट सहने के बाद ये बात अनुभव कीजिए। शुरुआत में नहीं करना चाहते ना, फाइनली कीजिए। करना तो होगा, करना तो होगा। आप ये नहीं बोल सकते, हमको स्वीकार ही नहीं करना है। ये नहीं। दुनिया आपके कहे अनुसार नहीं चल रही है। ठीक है? प्रकृति जिस तरीके से आपको नचा रही है, आप उसी तरीके से नाच रहे हैं। ज़्यादा अच्छा ये है कि माया के नशे में नहीं नाचे, कृष्णा की कठपुतली बनकर के नाचे, श्रीमती राधा रानी महारानी की कठपुतली बनकर के नाचे, गुरु की कठपुतली बनकर के नाचे। नाच तो रहे हैं हम सब कोई नाच रहे हैं। अगर हम इनकी कठपुतली बनकर के नहीं नाच रहे हैं, तो माया की कठपुतली बनकर के नाच रहे हैं, बस इतना ही। ठीक है? सो सही जगह समर्पण कीजिए, हैं? झूठ में क्यों रहते हैं? झूठ को क्यों मानते हैं? जो सच है उसको मानिए। है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए और चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो तो बोलिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़। हरे कृष्णा। यस। वैष्णव प्रणाम मंत्र। नो हैंड रेज़। ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय 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 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की
जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिए, कुछ भी पूछना है पूछिए। हरे कृष्ण। यस, डरा मत क्या कीजिए। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। यस, हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा नहीं है। हम्म हाँ ठीक है, असली क्षमा तरीका है। जनरली क्या होता है ना, लोगों की जिज्ञासा होती है तो सब एक साथ आती है, नहीं होती है तो फिर एकदम चुप रहते हैं। हाँ, ठीक है, आएगी ना तो सब एक साथ बॉम्बार्ड कर देंगे। अरे मेरा भी था, मेरा भी, यही 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 वाला मेरा भी था। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिन किन्हीं को पूछना है पूछ सकते। वैसे आप लोगों के लिए ऐसा हो जाता होगा, पर मालूम है क्या, आप लोग है ना पेन पेपर लेकर के नोट किया कीजिए, या फिर कहीं पे नोट किया कीजिए, या दिन भर में भी जिज्ञासा आती है नोट किया कीजिए, नोट किया कीजिए। ये नहीं, मोबाइल पे ही अपने आप को ही मैसेज कर दिया कीजिए ना। अपने आप को, खुद को मैसेज करने वाला एक ऑप्शन आता है ना, अपने नंबर पे मैसेज करना, वो कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर, खुद को ही मैसेज करके रख दीजिए, या फिर कहीं पे भी मेल पे ड्राफ्ट करके छोड़ दीजिए। कहीं पे भी ऐसी जगह करके छोड़ दीजिए कि आप बाद में उसको चेक कर लें और वो जिज्ञासा पूछ लीजिए। दिन भर में इतनी जिज्ञासा आती है। ओके ओके। यस। हरे कृष्णा गुरुजी, हम नेचर के कारण पाप कर्म करते रहते हैं, न चाहते हुए भी। पाप कर्म कर्म करते करते हैं, यही आदतन गलतियां हैं, इनसे कैसे निकलना चाहिए जल्द से जल्दी? देखिए क्या है, नेचर के कारण, जैसे वो जो वो वाला एग्जांपल था ना, वो एकदम सही था, चोर वाला। ठीक है, चोरी हुआ है, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले रिमांड पे ले गया जो हिस्ट्री शीटर है ना, बहुत दिन से यहाँ पे चोरी हो रही है, और चोरी होती है तो हर बार इसी को ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इससे हमको निकलना नहीं, इसको हमको झेलना होता है, ये हमको टॉलरेट करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको टॉलरेट करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा चैलेंजिंग होगा। आपने गलती भी नहीं की है, पहले गलती करते थे, अब गलती करना छोड़ दिए हैं, अब गलत काम करना छोड़ दिए हैं। अब क्या है, अब सब कोई पीछे पड़ गया है। अब आप बुरा काम करना नहीं चाहते हो, पर आपकी पुरानी बुराई है वो छूटती नहीं है। लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचा सकते हैं, बिल्कुल बचाइए। इसका अर्थ ये नहीं है बचाना छोड़ दें, कि हम अब से हम अपनी आत्मरक्षा भी नहीं करेंगे। क्या हमको टॉलरेट करना है, कोई आ रहा है थप्पड़ मार रहा है, हाँ ठीक है मार लो। नहीं, बचाना है, बचाना है। कब तक? जब तक बचा सकते हैं। अब नहीं बचा सकते तो टॉलरेट कीजिए। ठीक है, ये है। तो ये वाली प्रवृत्ति है ना, कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और हमारे साथ गलत हुए जा रहा है।
आई नो बोलना आसान है, करने में मुश्किल आएगा, चुनौती लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा, पर करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने पुराने संबंध उस प्रकार के बनाए हुए हैं। हमारे पुराने कर्म उस प्रकार के हैं, जिसके कारण हमको झेलना पड़ रहा है। ठीक है। अब इसमें एक बात है कि अगर आपकी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से बदल गई है, तो आप उस परिस्थिति को छोड़ सकते हैं। जैसे सपोज करें आप रहते हैं अ, चेन्नई। अब चेन्नई में हर बार पुलिस आती है, हर बार आपको पकड़ के ले जाती है ना? चेन्नई में हर बार चोरी होता है, हर बार पुलिस आती है, हर बार आप ही को पकड़ के ले जाती है। आपने पहले चोरी कार्य किया हुआ है, अब चोरी का काम करते नहीं। अब कभी चोरी किए नहीं, अब तो साधु पुरुष बन गए। अब देखिए, पहले तो हमको क्या करना चाहिए, पहले टॉलरेट करना चाहिए कि ठीक है, हमको बर्दाश्त करना है कि लोग बुरा भी कर रहा है, हम तो अब बुरा नहीं कर रहे हैं, हमको झेलना पड़ रहा है, थोड़ा टॉलरेट कीजिए। परंतु क्या है, जब आपने प्रवृत्ति बदल ली है, आपने अब अपनी प्रवृत्ति कर ली है कि अब हम चोर नहीं हैं। अब क्या कीजिए, आप एक नई परिस्थिति में चले जाइए। चेन्नई में रहते हैं ना, एक काम कीजिए, अब आप आ जाइए दिल्ली। अब जनरली ऐसे ही होगा, चेन्नई पुलिस वाली दिल्ली दिल्ली नहीं आएगी। अब चोरी चेन्नई में हुआ है, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो आपको क्यों पकड़ के ले जाएगी? आपने पहले चोरी की थी, परंतु आप अब तो आप दूसरी स्थिति में। तो आप अपने परिप्रेक्ष्य को बदल लें और परिस्थितियों को बदल दें। ठीक है, लोग नहीं बदलना चाहेंगे, परंतु आप बदल लें, तो फिर क्या होगा? आप पे उनका प्रभाव कम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। शुरुआत में टॉलरेट करना ही चाहिए। ठीक है। हर बार ऐसा कोई भी थोड़ा-सा परेशानी आया, बोले हम तो परिस्थिति बदल लेंगे, हम तो परिस्थिति बदल लेंगे। तो फिर आप परिस्थिति बदलते रहिएगा, आप अपना काम नहीं कीजिए। क्योंकि आपने तो 50 पाप कर्म कर रखे हैं। ठीक है। हर बार जब निकलिएगा तो पुराना वाला जैसे कोई बुरा मत मानिएगा, ये सबके साथ होता ही होगा, है ना? बुरा मत मानिएगा प्लीज़, कोई बुरा मत मानिए। जब आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो हर बार एक बात तो हमेशा ही होती होगी, आप सभी ने अनुभव किया होगा, है ना? सब कोई ने ये कान से ज़रूर सुना होगा, आजकल बड़ा भक्त बन गया है, हैं? पहले तुम क्या-क्या किए हमको नहीं मालूम है। हरे कृष्णा, सही है नहीं है? 5 साल पहले क्या किए, 2 साल पहले क्या कर रहे थे हमको नहीं पता है, हैं? बड़ा अब भक्ति कर रहा हो, तो टॉलरेट कीजिए। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ, घर में भी बोलते हैं, हाँ, ठीक है। बर्दाश्त कीजिए, टॉलरेट कीजिए, है ना? देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ, जो भगवत ज्ञान होता है ना, वो ये ऐसा नहीं होता है कि मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान है। ये हो रहा है, ये डेली हम नित्य जीवन में देख रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, टॉलरेट कीजिए, थोड़ा टॉलरेट कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और जानिए कि हमारी गलती थी, हमारी मूर्खता थी, हमने ही गलत काम किया था, ठीक है? हो गया हमसे गलती, अब हम कोशिश करेंगे नहीं, है ना? तो ये है। आगे के लिए मत कीजिएगा। पीछे जो गलती हो गया, अब उसको तो हम नहीं बदल सकते। परंतु हाँ, कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप माफ़ी माँग लीजिए कि हाँ, हमने पहले गलत काम भी किया है, ठीक है? हम नहीं चाहते थे, हमको नहीं पता था, ठीक है? जब से पता चला तब से हम नहीं करने का कोशिश करते हैं, ठीक? कोई ऐसा पकड़ ले आपको, है ना? जनरली माता-पिता या पति या जिनसे बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, वो पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। कोई बात आप अपनी गलती भी स्वीकार कर लीजिए, परंतु अब अब गलत काम में मत लगिए, ठीक है? तो टॉलरेट कीजिए, जब एकदम ही बदल गए, तो परिप्रेक्ष्य या परिस्थिति को बदल दीजिए, छोड़ दीजिए, पुरानी परिस्थिति को छोड़ दीजिए, ठीक है? और अब अपना कार्य कीजिए। प्लीज़ समझिए, हमको शुद्ध जीवन जीना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम बस ऐसा सोच लें कि हाँ, हाँ,
सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। जब हम ये सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो एक्चुअली में हम बस इग्नोर करना चाहते हैं। हम सत्य को इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है? और हम बस एक कल्पना के जीवन में जीना चाहते हैं। कुछ भी ठीक नहीं होता, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता, हैं? सभी को स्वतंत्र इच्छा दी हुई है। हम लोग पाप कर्म क्यों कर रहे हैं, गलत कर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, हमने दुरुपयोग किया। जब दुरुपयोग नहीं कीजिएगा तब तो ठीक होगा। हम ऐसे ही सोचे सब ठीक हो जाएगा, हैं? गलत काम छोड़ेंगे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पाप कर्म छोड़ेंगे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसे ठीक हो जाएगा? ये कैसे ठीक हो जाएगा? गलत चीज़ को छोड़िए, गलत चीज़ को छोड़िए, छोड़ दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, सही बात है। गलत चीज़ को छोड़िएगा नहीं, ठीक हो जाएगा। ये सब बस कल्पना है, ठीक है? आई होप आई आंसर्ड, है ना? तो प्लीज़ थोड़ा टॉलरेट कीजिए, परंतु जब स्थिति पूरी तरीके से बदल जाए, तो पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य, परिवेश भी बदल दीजिए। जिस 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 जगह है, वहाँ पे बदल दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं। परंतु सबसे पहले टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा, सबसे पहले झेलना पड़ेगा। जब पुलिस सबसे पहले आकर के आपको बिना किसी कारण उठा के ले जाएगी, तो आपको दर्द तो होगा ही, ठीक है? और दर्द होगा तो आपको झेलना पड़ेगा, और वो बहुत ही संयम से झेलिए, ठीक है? ये जानते हुए कि देखिए हमने पहले तो किया था, है ना? आज पुलिस ले जा रही है, ठीक है, आज नहीं ले जाना चाहिए, पर पहले तो गलत काम किया है, उसी के कारण। परिवेश मतलब अ, अ, प्लेस, एनवायरनमेंट, है ना? पूरा एनवायरनमेंट बदल दीजिए। क्या होता है, एनवायरनमेंट बदलने से लोग नहीं बदलेंगे। एनवायरनमेंट बदलने से आपकी स्थिति बदल जाएगी, है ना? एनवायरनमेंट बदल दीजिएगा तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। आप चीज़ों को दूसरे तरीके से देखने लग जाइएगा। लोग नहीं बदलेंगे, है ना? हाँ, जैसे चेन्नई छोड़ कर के दिल्ली आ रहे थे ना, कहाँ आ रहे थे? हाँ, तो एनवायरनमेंट आप बदल रहे थे, ठीक है? उससे लोग नहीं बदल रहे, लोग वैसे ही हैं। लोग अभी भी आपको, दे आर ऑन द हंट, अभी भी ढूँढ रहे हैं, कहाँ है भाई? हाँ, परंतु आपने पूरा एनवायरनमेंट ही बदल दिया। अब क्या बोलेंगे? ठीक है, जी। जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ करें आप गड़बड़ करते थे बहुत सारा कुछ, है ना? अब क्या करें, आप टॉलरेटिंग हो जाएँ, एकदम टॉलरेट करने वाले हो जाएँ, या फिर कृष्णा के लिए अ, इंटॉलरेंट हो जाएँ, है ना? परंतु वो उत्तेजना नहीं होना चाहिए, शांत। हम जब कृष्णा के लिए इंटॉलरेंट भी रहेंगे, तब भी शांत रहेंगे, ठीक है? उत्तेजना देखिए क्या है, हमारे हृदय में उत्तेजना होना चाहिए। कोई अगर कृष्णा का अहित करे, गुरु का अहित करे, परंतु उसको प्रदर्शित करना ठीक नहीं है। हम लोगों को पब्लिकली बहुत काम होना चाहिए, है ना? लोग हमको उत्तेजित देखेंगे। एक्चुअली में क्या है, लोग ये नहीं देख पाएँगे कि आपकी ये भौतिक प्रकृति है कि आध्यात्मिक प्रकृति है। फिर से वही बात आएगा, भक्ति कर रहे हो, अरे इतना गुस्सा करते हो, क्या करते हो भक्ति करके? सुना है? हैं? सुना है ये? अगर कृष्णा का अहित होता रहे, गुरु का अहित होता रहे, तो हम देखते रहें, देखते रहें, नहीं देखेंगे ना। तो ये भी लोग बोलते हैं, भक्ति करते रहते हो और तब भी तुमको इतना गुस्सा आता है। अगर कृष्णा का अहित होगा तो बिल्कुल आएगा। हुँ, ठीक है? तो हम लोगों को संयमित होकर के, हमको दुःख तो हो गई, कृष्णा की वाणी का प्रचार नहीं हुआ है, हैं? कोई भगवत गीता के नाम पे कुछ भी बोलने लग जाए। अभी जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जाति परंपरा, तुम लोगों ने जाति परंपरा करके हम लोगों को शूद्रों में बाँट दिया।
बड़े ब्राह्मण बनते हो। समझ आ रहा है? अब हमको इसमें हाँ, बुरा नहीं फील होगा, हैं? कौन है जो भगवान से प्रेम करता है और शास्त्र को गलत प्रस्तुत कर दिया जाए और हमको बुरा नहीं लगेगा? मतलब भगवान और भगवान के शब्द में तो कोई फर्क नहीं है। भगवान के शब्द को उल्टा बोल दो, हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगेगा? टॉलरेट करने का मतलब ये नहीं होता, ठीक है? तो कोई अगर इस प्रकार से बोल रहा है तो हमको बुरा लगेगा। परंतु फिर भी हम लोगों को इस प्रकार से शांत रह करके उसको झेलना है, ठीक है? अंदर में हमको बहुत बुरा लग रहा है, बट अब हम उत्तेजित होकर के कुछ बोलने लग जाएँ तो उससे अगला मान थोड़ी ना जाएगा। अगला मान थोड़ी ना जाएगा। अगर कोई बुरा बात बोल रहा है, तो मान जाएगा क्या? क्योंकि आप उत्तेजित होकर के बोल रहे हैं। नहीं मानेगा कुछ। ठीक है, तो ये है। यस, हरे कृष्ण। टॉलरेट करने के बाद हम परिवर्तित हो गए हैं या नहीं, ये गुरु ही बताएंगे ना। नहीं, टॉलरेट करने के बाद हम गुरु का आज्ञा और दृढ़ता से पालन करना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करें, प्लीज बुरा मत मानिए, अब परिवार वाले कभी करते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे थप्पड़ मारे हो। परिवार वालों ने आपको थप्पड़ मार दिया, फिजिकली नहीं मारा, शब्दों से भी। थप्पड़ खाने के बाद आपका संकल्प और दृढ़ होता है कि हमको और दृढ़ता से भक्ति करनी, तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिक, ये दिख रहा है। टॉलरेट करने के बाद क्या हुआ? टॉलरेट कर, हमको टॉलरेट भी क्यों करना है? हमको टॉलरेट भी बस इसलिए करना है ताकि हम कृष्णा नाम का और प्रचार करें। हमको टॉलरेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम बहुत ही सहिष्णु दिखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए कोई मापदंड है ही नहीं, बस एक ही मापदंड है, एवरीथिंग फेवरेबल फॉर कृष्णा करेंगे, गुरु के लिए फेवरेबल है करेंगे, अगर कृष्णा के लिए फेवरेबल नहीं है नहीं करेंगे। यही तो प्रेम होता है। हम जिससे प्रेम करें उसका हित देखेंगे। हमको कृष्णा से प्रेम है, हम कृष्णा का हित देखेंगे। हमको गुरु के शब्दों से प्रेम है, इंस्ट्रक्शन से प्रेम है, हम बिल्कुल उनका हित देखेंगे। जिस चीज में उनका हित होगा, जिस चीज में कृष्णा का हित होगा, हम वो कार्य करेंगे, है ना? तो गुरु के बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब आप इंस्ट्रक्शन के प्रति और दृढ़ हो जाइएगा, लक्ष्य के प्रति और दृढ़ हो जाइएगा, और दृढ़ता से कार्य करना चाहिएगा। चाहे कभी-कभी क्या होता है, एक कदम पीछे लेना पड़ता है। सपोज करें, आपने आपसे बोल दिया कि हम सुबह उठेंगे। बहुत परिवार में ये दिक्कत है, सुबह उठेंगे और सुबह मंगला आरती करेंगे। मंगला आरती करेंगे तो परिवार से पूरा हो जाएगा जोर से रेजिस्टेंस, ठीक है? अब आपको ये बात पता भी नहीं थी, थोड़ा-सा भी आइडिया नहीं था और अब परिवार वाले क्या विरोधी हो गए। तो हो सकता है आप बोले नहीं, नहीं, नहीं उठेंगे। पहले सोच रहे थे, अरे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं उठ पाएँगे। आपने एक कदम पीछे खींच लिया, परंतु बोले तो कि नहीं उठेंगे, परंतु दृढ़ संकल्प और ले लिया, कोई बात नहीं, आज नहीं उठ रहे ना, 2-3 साल, 5 साल में ज़रूर उठेंगे, ठीक है? और दृढ़ हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मंगला आरती नहीं उठेंगे ना, एक काम करेंगे, दिन भर में और अच्छे से भक्ति करेंगे। हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो कभी-कभी हम लोगों को एक कदम पीछे लेना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल नहीं। अगेन प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, सिद्धांत वही रहता है कि जो भी कृष्णा के लिए फेवरेबल है, जो भी गुरु के लिए फेवरेबल है, हम वो कर लेंगे। जो भी उनके हित के लिए, हमारा हित कुछ नहीं, ठीक है? तो जब हम उनके हित के लिए देखने लग जाएँगे, अपने आप ही हम भक्ति में और प्रवृत्त हो जाएँगे। प्लीज़ समझिए, एक चीज़ हमेशा ही रहेगी, जितना इंस्ट्रक्शन का कड़ाई से पालन करेंगे, उतना ज़्यादा शुद्ध होंगे। कड़ाई से पालन करने का अर्थ ये नहीं है कि एक-एक शब्दों को हैं रट करके जीवन में उतारना, नहीं। गुरु के हृदय के अनुसार कार्य करना। गुरु ने बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हो सकता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम पालन भी नहीं कर पा रहे। श्रील प्रभुपाद ने संन्यास कब लिया था?
बहुत बहुत सालों तक नहीं ले पाए थे ना। इसका अर्थ क्या है? कभी वो इस प्रकार के हृदय के थे क्या कि गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करना है? और अगर कभी भी रहे हो ना, तो उनको इस प्रकार की स्थिति बन ही नहीं सकती, वो कृष्ण नाम का प्रचार करें। जो गुरु के प्रति इस प्रकार से समर्पित नहीं है कि उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करना, उनकी स्थिति बन ही नहीं सकती, कभी नहीं बन सकती। तो जब श्रील प्रभुपाद गुरु के शब्दों का इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, तो ये पहले से ही सिद्ध है कि वो हमेशा ही गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहते थे। ठीक है? तो जब वो गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहते थे, तो दृढ़ता और बढ़ते रहती थी। हर बार बढ़ते रहती थी। ज़रूरी नहीं है संन्यास ले लें हर समय। ज़रूरी नहीं है कि हर जो बात बोले हैं, उसका हर पालन अभी से ही हो जाए। और हो सकता है बहुत चीज़ों का पालन अंतिम में भी नहीं हुआ। हैं? हो सकता है। परंतु हृदय कभी भी एक पल भी था क्या कि गुरु के शब्दों के विपरीत जाकर के कार्य करना? नहीं। तो जैसे-जैसे गुरु के शब्दों के इंस्ट्रक्शन के प्रति दृढ़ता हमारी बढ़ते जाएगी, वैसे-वैसे हम शुद्ध होते जाएंगे। Yeah. Is that good? हम्म। एक और जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछ लीजिए। आज बहुत सारे लोग बहुत जिज्ञासा नहीं, अश्लीषा माता जी बहुत सारी जिज्ञासाएं पूछेंगी। ओके, इट्स ओके, यस, पूछिए पूछिए, जितना पूछना है पूछिए। ओके, एकदम पीछे लेंगे टेम्पररीली, तो बीच में फाइनल एग्जामिनेशन आ गया और गुरु के शब्दों का पालन कैसे करेंगे? नहीं, एकदम पीछे देखिए क्या है, हम एक्शन में तो पीछे ले सकते हैं, हृदय में कभी पीछे नहीं जाएंगे। एक्शन में तो दिखाने में या दिखने में तो पीछे हट सकते हैं, पर हृदय से कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों पीछे हटेंगे? क्यों पीछे हटेंगे? क्या हमारे पास कोई और विकल्प भी है क्या? हृदय से तो हम कभी पीछे नहीं हटे। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमको डिफिकल्ट डिसीजंस लेना पड़ता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु के इंस्ट्रक्शन से पीछे, गुरु के इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कुछ करने लग जाए, है ना? तब भी हम वही करेंगे। लोगों को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, छोड़ दी, है ना? तो हम हृदय से तो गुरु के इंस्ट्रक्शन के पीछे नहीं हटेंगे, और गुरु हमारा हृदय चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप शुद्ध हृदय के हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, तो गुरु एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से बार-बार वही बात बताता हूँ, मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन आपको भक्ति में परमानेंट अवरोधक नहीं हो सकता। ठीक है? इस पे भी श्री राम वाचा नहीं है ना? आएगा। मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन भक्ति में परमानेंट, क्या? परमानेंट अवरोधक नहीं हो सकता। ये थोड़े-थोड़े समय के लिए हो सकता है दिखाई दे कि इसके कारण भक्ति रुक गई, ये इसके कारण अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे। पर अगर मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन है भौतिक जगत का, भौतिक परिप्रेक्ष्य का, तो वो आपको थोड़ी देर परेशान तो कर सकता है, परंतु रोकेगा नहीं। ठीक है? यस। हरे कृष्ण। ओके? तो कभी भी मत घबराइए। आपकी भौतिक परिप्रेक्ष्य आपका खराब है, भौतिक संबंध खराब है, भौतिक लोग खराब है, ठीक है? ये एक परिस्थिति है और ये परिस्थिति अभी खराब है, ये ठीक भी होगी। परंतु ये ठीक तब होगी, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, ये ठीक तब होगी जब आप दृढ़ संकल्पित रहिएगा। मालूम है कि इस बीच में बहुत लोग छोड़ करके चले जाएंगे। क्या? आपकी परिस्थिति खराब है, चैलेंजेस आ रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, वो भौतिक जगत आपको खींच रहा है। अब क्या है, आप इस बीच में ये चैलेंजेस देख रहे हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन के प्रति दृढ़ नहीं है,
अब क्या हुआ, ये एक्चुअली में जब गुरु के इंस्ट्रक्शन के प्रति दृढ़ नहीं होते, ये माया ही है। जो कुछ हो रहा है वो माया ही है। माया आपको खींच रही है, चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। आप थक जाइएगा, मतलब आप नहीं थकिएगा, परंतु लोग थक जाएँगे। बोलेंगे, बस बहुत हो गया, अब नहीं कर रहे भक्ति। इतना भक्ति किया, क्या मिला? छोड़ दिया, है ना? ठीक है, इसीलिए बोला जाता है 10 लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है ना? थोड़ा-सा बुरा परिस्थिति आया, बस अब गया भक्ति, भक्ति, हैं? जीवन में बस भक्ति बचा है, हैं? सब परेशान कर दिया हमको। बहुत ही हास्यास्पद बात है, हैं? आयरॉनिकल भी है, आयरॉनिकल को क्या बोलें? व्यंग्यात्मक भी है। नहीं, वैसे आयरॉनिकल को कुछ और बोलते हैं। हुँ, व्यंग्यात्मक नहीं बोलते। ओके। आप सही रास्ते चलना चाहते हैं, तभी दुनिया आपका विरोध करती है। आप गलत रास्ते चलिएगा तो नहीं विरोध करेगी। बड़ी अमेज़िंग बात है, बड़ी अमेज़िंग बात है। मतलब लोगों में इतना कितना कितना बुरा-बुरा चीज़ है ना। लोग सिगरेट पीते हैं, मदिरा पीते हैं, लोग गलत-गलत कार्यों में लगे रहते हैं, ये गलत करते हैं, वो गलत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, ये करते हैं। विडंबना। सब कुछ बुरा करते हैं। एंड जो बाहरी लोग हैं ना, वो बोलेंगे, हाँ, ठीक है, जीवन मिला है, थोड़ा-सा सिगरेट भी पी लिया तो पी लिया, मदिरा पी लिया, कोई बात नहीं। थोड़ा-सा ड्रग्स ही तो किया है, थोड़ा-सा नशा ही तो किया है, थोड़ा बहुत तो चलता है। परंतु कोई सही रास्ते चलना चाहता हो, वो तो दुनिया का दुश्मन है। और जैसे-जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा हैं? ये अत्यधिक देखा जा रहा है। आप सही की बात कर लीजिए, शास्त्र की बात कर लीजिए, सच की बात कर लीजिए, पूरा दुनिया आपका विरोधी बन जाता है जी। मतलब मैंने ऐसा कल्पना भी नहीं किया था, मैं ऐसा-ऐसा देखने लग गया हूँ, है ना? ये सब कोई विरोध करने लग जाता है। कोई एक ऐसा नहीं होता जो साथ दे। हाँ, कोई बात नहीं। हरि, गुरु, वैष्णव, है ना? हाँ, ये साथ रहेंगे। हुँ, कोई बुरे काम में लगा हुआ है तो कोई बुराई नहीं है, परंतु कोई साधु बनना चाहता है, कोई शास्त्र सम्मत, कोई गलत काम नहीं करना चाहता है, कोई गलत नहीं करेंगे। सभी को प्रेम के बारे में बताएँगे। जो नफ़रत के बारे में बताता है, उसका देखिए ना कितना बोलबाला है। हैं? हाँ, आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा मानने वाला पंथ है, पंथ, वो भी तलवार और मार-काट के ज़ोर पे ही तो चला है ना, नफ़रत के ज़ोर पे चला है ना? और देखिए कितना बोलबाला है। और जो सच बोलता है, शुद्ध बोलता है, जो सही बोलता हैं? जो प्रेम में ले जाता है, उसका देखिए क्या स्थिति है। बड़ा अजीब बात है, जबकि सबको ही को प्रेम चाहिए। ओह! ये कॉमिकल है ना? सब कोई को चाहिए प्रेम, परंतु कोई प्रेम की बात करेगा तो हमसे बात मत करो। ये सब क्या बात कर रहा है ना? कोई नफ़रत की बातें करेगा, तो हम उसको गले लगा लेते हैं। कांट बिलीव, मतलब जितनी बार बोलता हूँ मेरे को यकीन नहीं होता कि ऐसा हो रहा है ना? यही है जगत की सच्चाई। और इस पे भी हम लोग शास्त्र की बात नहीं मानते, इस पे भी हम गुरु का संग नहीं करते, इस पे भी हम आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करते, तो बताइए हमारा क्या होगा? एक वो ही तो बचा है, हैं? हाँ, अभी वो हाँ, हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा। हाँ, हाँ, बस बस 2 लाइन सुना रहा हूँ, ठीक है? कृपया करके सुन लीजिए, ठीक है? ओके। हुँ, ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है? हाँ, चलिए। আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে তোমার यही तो बात है ना, "आमी बिना बंधु आरा के अच्छे तुम्हारा।" चैतन्य महाप्रभु इसीलिए तो आए थे कि मेरे बिना तुम्हारा कोई बंधु नहीं है। मेरे बिना तुम्हारा कोई मैं ही तो तुम्हारा हित चाहता हूँ और कोई हित नहीं चाह रहा।
हम उनको भी अस्वीकार कर देते हैं। बताइए कैसी भ्रष्ट बुद्धि है। जीव जागो, जीव जागो। हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।